रास्ते में मिली चुड़ैल। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है। गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 5 से 6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं कुछ कमा ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाए और परिवार को 2 वक्त का खाना मिल जाए। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए चला जाता है शहर। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उसको कोई काम नहीं मिलता। मन उदास होकर वे घर जाता है और एक आदमी उसके सामने आया और बोल रहा कि तुम उदास क्यों दिख रहे हो। गोपाल ने बोला कि मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, ये सोच के कि काम मिल जाए तो मैं घर का कुछ काम कर मदद कर सकूँ या 2 वक्त की रोटी दे सकूँ। लेकिन मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, जिसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरे एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पे मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे क्या। तो गोपाल ने झट से हाँ बोल दिया, ये सोचिए कि कम से कम कुछ काम तो मिला, तो वक्त की रोटी तो मिलेगी। हाँ मालिक, हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, कल से तुम काम पे आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया कि और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे काम मिल गया है, मुझे काम मिल गया है मम्मा पापा, मुझे काम मिल गया है। तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। गोपाल ने दूसरे दिन काम पे जाना शुरू किया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वे घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती। रोज का उसका ऐसे ही चलता था। एक दिन गोपाल जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। उसके बहुत लंबे बाल है, आंखें भी बहुत बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। तो जब गोपाल उसके सामने आया तो उसे गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था, फिर वही लड़की उसी जगह दिखाई दी और फिर उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल ने उस लड़की से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर-थर कांपता था। वो लड़की कई दिनों तक उसी जगह पर दिखाई देने लगी। एक दिन वो लड़की दिखाई ही नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। ये कहानी है, वो सोच के पड़ गया और मन ही मन पे बोला कि ऐसा क्या हुआ वो लड़की आज नहीं आई। फिर वो अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी खोला और देखा कि उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। लड़की का नाम लिखा हुआ था, वो नाम था रानी। उसमें से एक फोटो निकली जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। गोपाल डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो वहां पर खड़ी रहती हूँ, वहां पर मैं तेरा इंतजार करूंगी। गोपाल उस दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उस जगह पहुंचा जहां वह लड़की रहती थी। वहां पर पहुंच कर देखा तो वो लड़की वहां पर ही थी ही नहीं। वो बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वो अपने घर की तरफ चला। गोपाल अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि उसकी चिट्ठी आई थी, उसका पता तो होगा ही। और वो अपने पॉकेट में चिट्ठी निकली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल ने दरवाजा खटकाया तो एक आदमी आया और बोला क्या काम है। गोपाल ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। गोपाल जब इतना गुस्सा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोचे पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिलती थी और उसकी तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी तो चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा है। और इतने देखते ही गोपाल बहुत डर गया, भागकर अपने घर पहुंचा, फिर उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद गोपाल बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। गोपाल को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब गोपाल ने अपने घर वालों को बताई, तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बोला कि गोपाल का इलाज करवाया। उसके बाद गोपाल ठीक हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए।